लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अभी मैं उठ गई हूँ और बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया था। फाइनली आज जाकर मैंने सोचा है कि नहीं, आज तो व्लॉग बनाना ही है। तो अभी अगस्त चल रहा है, मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है। थोड़े टाइम के लिए मैं बीमार भी हो गई थी। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था इतने टाइम तक व्लॉग नहीं बनाने का, पर मैं आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी किए जा रही थी। एग्जाम्स थे और बहुत सारा काम था अपना, और उस चक्कर में क्या हुआ, ऐसे करते करते इतना टाइम पार हो गया, पता ही नहीं लगा कि इतने टाइम से मैं व्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो मुझे बात करने का बहुत दिल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज फाइनली अब मैं बनाती हूँ और अभी से मैं रेगुलरली बनाऊंगी। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे तो देख ही लिया होगा। रिसेंटली ही मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आई हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है। एंड अपने रूटीन में भी अब आ गई हूँ वापस हॉस्टल, तो आकर अब लगना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, पढ़ना है यूपीएससी के लिए और भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। और आपको तो पता ही है, रूम में रहने की मेरी आदत है नहीं बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा लाइब्रेरी ही भी जाना पसंद करती हूँ। तो रूम तो मेरा अभी भी वैसे ही अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये वाला पोर्शन को क्लीन कर दूँ और थोड़ा इसको नीट एंड टाइडी रखूँ और थोड़ा थोड़ा होता है ना, रूम पे भी पढ़ना शुरू करूँ। ऑल्दो अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी इसको थोड़ा बहुत करते हैं रेडी। अरे शिट, हम लोग के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। सबसे पहले चेंज करते हैं, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। कपड़े सारे मेरे इधर उधर हो रखे हैं क्योंकि मैंने कपड़ों को धोया था और अभी इनको सुखाना है, तो इधर उधर डाले हुए हैं मैंने सूखने के लिए। अभी सबसे पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, फिर चलेंगे लाइब्रेरी। सो गाइस, आज के ब्रेकफास्ट में है पास्ता, ब्रेड, थोड़े स्प्राउट्स ले लिए हैं मैंने, केला है और ये है डिटॉक्स वाटर। तो फाइनली ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ मैं। अभी नहा धुलाकर फिर चलेंगे लाइब्रेरी। तो मैं आ गई हूँ फाइनली नहाकर, और ये कुर्ती मैंने ली थी उज्जैन जाने के लिए, और ये बहुत प्यारी कुर्ती है और ये एकदम कॉटन की है, बहुत अच्छा लगता है पहनकर इसको। बैग वैग सब तो लाइब्रेरी में ही है हमारा ऑलरेडी, बस ये टैब वगैरह है, इसको हम लेकर चलते हैं। पिछले 2-3 दिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं 2 नोवेल लेकर आई थी। इन दोनों को पढ़ के, दोनों उपन्यास को खत्म कर दिया मैंने पढ़ के 2 दिन में। मुझे इतनी ज्यादा चुल है ना कि अगर मैं वेब सीरीज देख रही हूँ या मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे अंत तक जानना है कि क्या होगा, पूरा करना रहता है मुझे। तो अगर आपके पास और भी अच्छे रिकमेंडेशंस हो ना, इवन इंग्लिश नॉवेल्स भी, थ्रिलर या कुछ नॉलेज वाले एंड ऑल अच्छे बुक्स जो आपको बहुत अच्छे लगे हो पर्सनली पढ़ के, तो मुझे रिकमेंड करना, मैं जरूर पढ़ना पसंद करूंगी, बताना। हाँ, तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी। तो गाइस, पिछले 2 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, अब इतना कड़ा धूप लग रहा है कि क्या बताएं। अभी चलते हैं लंच करने के लिए। मस्त आज छोला भटूरा बना होगा, छोला भटूरा रायता खाएंगे, मजा आएगा। रायता, अचार, सबका खिचड़ी हो गया है, लेकिन खाने में तो मजा आएगा नहीं। तो अभी खाना खाकर निकल रही थी, सामने जिम दिखा तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये है जिम, 1 महीना मैंने किया था कंटिन्यूअसली, फिर बीच में ब्रेक हो गया, तो अब वापस से सोच रही हूँ ज्वाइन करने का, लेकिन किस टाइम पे करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सजेस्ट करना। तो अब आ गए हैं लाइब्रेरी, चलते हैं वापस से। बहुत गर्मी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है मर जाऊंगी, एकदम लग रहा है दौड़ कर एसी वाले रूम में चली जाऊंगा। तो अभी हमारा सेकंड स्लॉट पूरा हो गया है और मैं आई हूँ एक चाय ब्रेक लेने के लिए। गर्मी इतनी लग रही है लेकिन चाय नहीं छूट रहा है मेरा। नीचे चाय पीते पीते बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं ऊपर कैफे में आ गई हूँ, यहाँ एसी चल रहा है, तो यहाँ पे बैठ के मस्त आराम से चाय पी रही हूँ। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि विजन आईएएस में जो मैटर चल रहा है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे साथ के क्रिएटर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अथॉरिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व है। तो मैंने सोचा कि हम देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या कैसा चल रहा है और नहीं चल रहा है, एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो स्टूडेंट्स के फेवर में आना चाहिए। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं आवाज़ उठाने वाली थी, पर तब तक मैंने देखा कि सारे जो नीडेड एक्शंस थे वो सारे ले लिए गए एंड ऑल। तो आई होप अभी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सही चल रही होंगी। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ एडमिन ऑफिस। मुझे इंडियन एक्सप्रेस लेना था, तो यहाँ पर आकर पेमेंट करना होता है, तो चलते हैं पहले पेमेंट वगैरह कर देते हैं ताकि कल परसों से हम लोगों का न्यूज़पेपर आना शुरू हो जाए।
तो पेमेंट करके आ गई हूँ मैं न्यूज़पेपर का, और परसों से हमारा न्यूज़पेपर शुरू हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी, तो चलते हैं अपना सेटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो ब्रेड ले आई हूँ मैं, और साथ में मेरे पास ये पीनट बटर है, तो अभी ब्रेड बटर खा लेते हैं। तो अभी डिनर करके मैं जा रही थी, रास्ते में जिम आया तो मैं भी अंदर आकर बैठ गई हूँ, मस्त एसी चल रहा है यहाँ पे। आज से ही मुझे जिम आना था, पर मैं बिल्कुल भूल ही गई, और रूटीन में भी नहीं लिखा है मैंने जिम को। अभी मुझे याद है कि 1 घंटा तो मुझे अपने जिम का भी रूटीन उसमें ऐड करना है, तो अभी आकर फील ये ले रहे हैं। कल से फिर हम अभी प्रॉपरली जिम शुरू करेंगे, क्योंकि अपने वेट वगैरह और हेल्थ को भी रेगुलेट करना है। अभी 10:30 के करीब हो रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं रूम। सो गाइज, मुझे कुछ खाने का मन था, तो मैं अभी यहाँ शॉप में आ गई हूँ। कुछ मंचिंग का सामान मैंने ले लिया है, लेते हैं और चलते हैं रूम। तो गाइज फाइनली वापस आ गए हैं रूम में, और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, जैसा आप देख सकते हो। फटाफट चेंज कर लेते हैं, फेस वॉश वगैरह करते हैं, तब जाकर अच्छा फील हो। तो चेंज तो कर लिया है, पर गर्मी अभी भी बहुत लग रही है, एसी भी चला दिया है। आज मैं वॉक कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसने मुझे एक लड़की की स्टोरी बताई। वो इतने अच्छे आंसर्स लिखती है कि अभी का जो मेंस का बैच है, वो सारे लोग उसके लास्ट ईयर के एमजीपीज की कॉपीज वगैरह को रेफर करते हैं आंसर्स लिखने के लिए। मुझे इतना ताजुब हुआ कि वो भी अभी मेंस लिख रही है एंड ऑल। तो मुझे लगा कि भाई मेरा भी स्किल उस लेवल पे क्यों नहीं है। एकदम अजीब सा फोमो फील हुआ मुझे कि यार मुझे भी उस लेवल पे पहुंचना है। तो बस ये है कि मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कि भाई उस लेवल पे अपना आंसर का भी जो लेवल है उसको लेकर जाना है, कि लोग पढ़े तो बोले कि भाई क्या आंसर है, ये तो एकदम टॉपर कॉपी जैसा आंसर है। यही चीज हो जाता है अच्छे एनवायरमेंट में रहने का, कि अच्छे लोगों के बीच में जब हम रहते हैं ना, तो अच्छी पॉजिटिव चीजें दिखती है ना, तो खुद के अंदर भी उन चीजों को लाने का मन करता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, कैसे क्या करना चाहिए और अभी इतने टाइम प्रिपरेशन करने के बाद मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है वो ये है कि इस प्रिपरेशन को सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत गरीब आदमी है या लोअर मिडिल क्लास है तो इस जर्नी को सस्टेन करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना वो आईएएस आईपीएस बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के बच्चों के साथ है, जिसके पास गाइडेंस है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। एक गलत टीचर के एडमिशन ले लिया, गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तुरंत कोचिंग चेंज कर लिया। आपके साथ हमारे साथ हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ क्या कि एक बार अगर गलत कोचिंग में एनरोल कर लिया तो फिर ऑप्शन नहीं होता है बैक फुट पे आने का। एक बार गलत गाइडेंस मिल गई, आधे से ज़्यादा टाइम तो हम फेल इसीलिए होते हैं। मुझे सब पर्सनली फील होता है कि मैं फेल इसीलिए हुई क्योंकि मेरे पास गाइडेंस सही नहीं था, मुझे पता नहीं था कि डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। और यही सारी चीज़ें जो आईएएस आईपीएस के बच्चे होते हैं उनके पास बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। और हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे क्या होता है कि मनोभूमि में ही खेलने के पहले हार मान लेते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि वो बैक फुट में सपोर्ट नहीं होता है। तो अगर आप एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो पहले तो आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए स्ट्रांग, या आप खुद जॉब करके आओ या आप जॉब करते करते प्रिपरेशन करो, उसके बाद एक लीप लो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल है जो आपको बोलेंगे कि भाई बैठ कर प्रिपरेशन करो, बैठ कर। पर भाई अगर 1 से 2 अटेम्प्ट तुम फेल हो गए ना, फिर बैठ के प्रिपरेशन नहीं होगा। और ये जर्नी ऐसी होती है कि पता नहीं चलता है कब 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर स्टेट सर्विसेज को देखो तो अभी बीपीएससी पोस्टपोन्ड हो गया है, जेपीएससी कैंसिल हो गया है, यूपीपीएससी में भी मैटर ये सब चलता रहता है, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बहुत ही अनसर्टेन है ये जर्नी। तो अगर आप बिगनर हो और प्रिपरेशन में आना चाह रहे हो तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखना। एंड जिन लोगों को लगता है कि भाई फ्री में कर लो, फ्री में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत कम कंटेंट है फ्री में जो अच्छा है, ठीक है, बहुत कम, बहुत मतलब 0.01%। और वो भी तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कौन सा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा है और कौन सा टीचर तुमको पागल बना रहा है बस अच्छी अच्छी बातें करके। क्योंकि ऑनलाइन क्या है ना कि व्यूज के लिए टीचर्स क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें बनाते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स। और बहुत बाद में पता चलता है कि भाई इस टीचर को तो कुछ पता ही नहीं था, इसने तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया ही नहीं। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ में मुझे लगता है कि भाई टेलीग्राम बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो रहा है वहाँ से। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो 1000 2,000 रुपए कोर्स का चार्ज करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप लेक्चर्स दे ही रहे हो पायरेसी करके, तो स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए आप दे रहे हो, तो हेल्प होनी चाहिए ना। ये नहीं कि किसी से 1000 रुपए ले लिया, कोर्स ही नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन एट द सेम टाइम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लेक्चर्स मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अवेलेबल होने चाहिए फ्रीली टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो गांव में बैठकर प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास वो कंटेंट पहुंचना चाहिए। वो जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इक्वली अवेलेबल नहीं हो सकती ऑब्वियसली, लेकिन कुछ हद तक तो एक पैरिटी होना चाहिए, ताकि हर कोई, गरीब का बच्चा भी, अमीर का बच्चा भी, हर कोई एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज तो मिले। ये तो हमारा राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी। खैर, आज का दिन मेरा थोड़ा सो रहा, और अब मैं आती रहूंगी, आपसे बातचीत करती रहूंगी, क्योंकि आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड मेरे वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा मैं अपना जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि मेरी भी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी लंबी होगी, तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर की, और इन व्लॉग्स के थ्रू, आपके सपोर्ट के थ्रू मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वरना क्या पता मुझे शायद इस जर्नी को 1-1.5 साल पहले ही छोड़ना पड़ता, तो इन चीज़ों में मुझे हेल्प हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और प्लीज सब्सक्राइब करना यार, क्या है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे हो तुम लोग मेरे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।